सभार 35टा विधानसभा विभिन्न गाँव सहरांचल आसीथिबा मोर अति प्रिय भाई भौणी माने आप समस्त को मोर नमस्कार मोर प्रणाम। बंधुगण आम समस्त एटा सौभाग्य जे 5टा लोकसभा क्षेत्र माने समस्ते भारतीय जनता पार्टी रो कर्मकर्ता गण ब्रह्मपुर रे काठी हेछु। कंधमाल, ब्रह्मपुर, आस्का, पुरी और भुवनेश्वर। बंधुगण एठी बसी कि आप समस्त को देखुली एटा केते बड़ शक्ति समावेश अछि एटा आप माने कल्पना करि पारिबे नाही। एठू आप माने केते भलो दिसुचंती एटा शक्तिपूर्ण जदि कहबी अत्युक्ति हब नाही। आज आम मानकर सौभाग्य जे आम मानक संगरे आदरणीय राजनाथ सिंह जी जे प्रतिरक्षा मंत्री अछंती से आम समस्त को उद्बोधन देवे। तांकर ओडिशा राज्य 3टा कार्यक्रम रही आप माने समस्त जानी नवरंगपुर रे अछंती एठी आसीबे तापरे एठू बारीपदा जिबे आम समस्त सांगरे से आलोचना करिबे और आम समस्त को निश्चित भाव रे कही कि जिबे जे आम को एथर 5टा लोकसभा जीतिबार अछि और 35टा विधानसभा आमको जीतिबार अछि। बंधुगण विजय रो कौन सी विकल्प भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता मानक पाखरे नहीं। आमको जीतिबार अछि एटा गोटिए लक्ष्य। मु आज स्वागत करबा को चाहूछी आदरणीय प्रदीप पाणिग्राही बाबू को। आज से तांकर फॉलोअर्स मानंको कर्मी मानंको सहकर्मी मानंको नहीं कि एते संख्या रेठी उपस्थित अछंती। जय श्री राम। बंधुगण मु एठी एई जिला संगरे मोर भावनात्मक संबंध रही छी। मु एठी अतिरिक्त जिलापाल थिली जेते बड़े आदरणीय पाणिग्राही बाबू को सांगरे मोर बारंबार देखा होथिला। ठीक लोक ठीक दल को आसी छंती आमे समस्त करताली देई कि तांको स्वागत आउ थरे करिबा। ठीक दल को पाणिग्राही बाबू आसले मु तांको बधाई दउछि और आगामी दिन पाई मु तांको शुभेच्छा जणाउछि। बंधुगण आम माने समस्त जानिछु जे 2024 आउ थरे मोदी सरकार दिल्ली रे आसीबे। किंतु मु आपण समस्त को कहिबा को चाहे ओडिशा राज्य रो परिप्रेक्ष्य रे जे आमको लोकसभा रे भी बहुत भलो प्रदर्शन करिबार अछि और विधानसभा रो अधिकांश सीट जीती की एठी भी सरकार गठन करिबार अछि। आम लक्ष्य विजय आप माने समस्त जानी छंती को प्रकार रो शासन एठी चाली छी। ओडिशा राज्य रे को प्रकार रो शासन चाली छी। आप माने हो छंती पार्टी रो शक्ति पार्टी रो दूतो जहाँ को अंग्रेजी रे आमे मैसेंजर कहूछु। आम माने समस्ते मैसेंजर्स आम माने समस्ते लोकों को पाख को जाऊछु लोकों को सांगरे कथा होछु तांको ठीक कथा कहिबार अछि। प्रथम कथा हमें कहिबा जेटा को प्रकार रो बिजू जनता दल रो शासन जोठी मुख्यमंत्री को देखई कि वोट नौछंती किंतु शासन आउ जने करूछंती 5 वर्ष पई।
एटा को प्रकार गवर्नेंस मॉडल एटा पचारंतु आज्ञा मुख्यमंत्री को देखे कि जदि वोट नौच ताहले मुख्यमंत्री 5 वर्ष शासन करंतु अन्य माने तांकर नारे जंती शासन करिवे नाही एटा आम मानकर सम्मान उपरे कुठाराघात अछि एटा हमर समस्तंकर आत्म सम्मान रो कथा बंधुगण आपण समस्तंको मो कहिबा को चाहे मने पकई देबा को चाहे जे 2009 रे टंकिया चावल आरंभ करा जाइथिला टंकिया चावल दिया होथिला ओडिशा राज्य रे 2009 रो निर्वाचन पूर्व राज्य सरकार जते बड़े एटा कहले आरंभ कले आपण को मु जणे देबा को चाहूची जे किलो पीछा से माने जते टंका दौथले से माने केवल 5 टंका दौथले बाकी टंका आमे दौथलो 27 टंका केंद्र सरकार दौथले राज्य सरकार 5 टंका दौथले किंतु 2009 ठारू 2023 पर्यंत गोटिए कथा राज्य सरकार बिजू जनता दल रो लोक कहले आज्ञा नवीन सरकार मांगना रे टंका चावल देला बड़को सब बोझ निज कांध उपरे नहीं गले केंद्र सरकार कहले मोदी जी कहले संपूर्ण भाव रे मांगना चावल केंद्र सरकार दब आमे राज्य सरकार ठारू गोटिए टंका भी नब नहीं बंधुगण एबे राज्य सरकार विव्रत थे जाइछंती जे टंकिया चावल कथा कहूथले 5 टंका दौथले कहूथले सब छाड़ आमे दौछु वर्तमान कौन करिबे एबे बैग दौछंती जोथरे तांकर फोटो रही कि हास्यास्पद कथा एई सब कथा हमको समस्तंको पाको नहीं जिबार अछि महिला मानक संगे कथा हुअंतु युवा वर्गर प्रतिनिधि मानक संगे कथा हुअंतु चासी मानक संगे कथा हुअंतु आउ आमर जो माने गरीब श्रेणी रो लोक अछंती तांको संगे कथा हुअंतु ये चारिटा स्तंभ पई प्रधानमंत्री जी को सरकार काम करी आसी आमर युवा आमर महिला आमर चासी आमर दरिद्र आपण जानी छंती जे विगत 10 वर्ष भितरे प्रधानमंत्री जी आह्वान क्रमे और कार्यक्रम क्रमे 25 कोटी लोक दारिद्र सीमा रेखा तलरू बाहरी जाइछंती विभिन्न क्षेत्र रे अब संरचना विकास हो किंबा अन्य कौन सी क्षेत्र हो सबु क्षेत्र रे बहुत भलो काम होइछि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण उपरे फोकस करा जाइछ बंधुगण बहुत जिनस कहिबार अछि आज समय नहीं आज आमे गोटिए उद्देश्य नहीं कि एटी उपस्थित हेइछु आमरो आदरणीय राजनाथ सिंह जी खबर पाइली नवरंगपुर छाड़ी देइछंती आमे वर्तमान भाषण दबा नहीं पहुंची जिबे आपनो समस्तंको मु धन्यवाद देबी जोर कर ताली दे कि जत्ते बड़े से आसीबे आमे स्वागत करिबा और वर्तमान हाथ तो उठे कि मौ संग्रे कुहंतु भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार बंधुगण माननीय रक्षा मंत्री ब्रह्मपुर रे पहुंची जाइछंती आउ किछि समय भितर आम पाखे पहुँचे मुता पूर्व आम राज्यर पूर्वतन सभापति राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय समीर महांती महोदय को निवेदन कर उपस्थित थिबा भुवनेश्वर लोकप्रिय सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया भृगु बक्सीपात्र महोदय आज आम सहित जोग गत काली आम सहित जोग ए माटीर पुओ तांको सहित अनेक बंधु बीजेडी दल छाड़ी
जोग देइथिबा पूर्वतन मंत्री प्रदीप पाणिग्राही महोदय एवं मंचरे उपस्थित समस्त जिलार सभापति एवं समस्त पदाधिकारी मो सामने उपस्थित थिबा 5 लोकसभा 35 विधानसभा आसीथिबा समस्त कार्यकर्ता भाई और भौणी माने एवं मो सामने उपस्थित थिबा एक खबर को विजय संकल्प समावेश को अगणित 4.5 कोटी ओडिया पाणिग्राही महोदय से हनुमान मध्य आज विभीषण महोदय से हनुमान मध्य आज विभीषण रूप से सहायता नहीं आपण मानक भली आम समस्त गुंडुची मूषा भली सेतु बंधरे बाली साजी एठी डबल इंजिन सरकार आगामी दिन में अनुष्ठा करवा आज ये विजय संकल्प यात्रारू समस्ते संकल्प नहीं कि जीवा बंधुगण आमे समस्ते जानिछे आज अपेक्षा करिछे देशर प्रतिरक्षा मंत्री जी दीर्घ वर्ष धरी आमर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाव में आमर नेतृत्व नहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 84 मसीह 2 संसद आज 303 पर्यंत एनडीए 353 पर्यंत सांसद को नहीं समग्र भारत वर्ष 53 भाग अंचल शासन करिसंती बंधुगण मो आम पाखरे प्रतिरक्षा मंत्री उपस्थित होउचंती तांकु आमे समस्ते स्वागत करिवा स्वागतम स्वागतम राजनाथ जी स्वागतम 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 दुई हाथ टेकिगिरी भारत माता की भारत माता की राफेल पुरुष राजनाथ जी स्वागतम 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 राफेल पुरुष राजनाथ जी स्वागतम 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 प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ जी स्वागतम 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 प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ जी स्वागतम 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 राजनाथ जी स्वागतम 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 राजनाथ जी स्वागतम 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 अब की बार मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार 400 पार अब की बार 400 पार बंधुगण आज जहां को आमे प्रतीक्षा करिथिले देशर प्रतिरक्षा मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी समग्र देशर कार्यकर्ता मानकर हृदय रे प्रतिष्ठा होइथिबा आमर राष्ट्रीय पूर्वतन अध्यक्ष तथा आमर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आम पाखरे उपस्थित अछंती किछि मुहूर्त विषय रे आम पाखरे एठी आसी मंच रे उपस्थित हेबे बंधुगण आमे आज संकल्प नबार जो समय आसीछि आज साधारण निर्वाचन आसन्न प्राय आज आमे देखुथिबा प्रत्येक दिन गणमाध्यम पुष्टा पृष्ठा पार आज केवल प्रचार सर्वस्व साजिचंती गोटे पटे जहाँ संकल्प नियंती मोदी सरकार ताहा अक्षरे अक्षरे पालन करिसंती जो कथा कहिसंती ताहा करिसंती अपर पक्षरे राज्य रे जो बड़ी सरकार जहाँ प्रचार करंती ताहा न करी गोटे निर्वाचन आसिले गोटे भेलिकी बाहरे आज आपण माने देखुथिबे जदि से भेलिकीर मु गणेबी आपण तार अगणित भाव में चलो आज खबर कागज रे बाहरिला प्रत्येक जिला को लक्ष्मी बस गला बंधुगण बिजू गाँ गाड़ी कुआड़े गला ये 2019 निर्वाचन रे आज खोजिले मिलिबो नहीं तो से दृष्टि आज ये संकल्प नहीं कि जीवा पुनर्बार आमर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्वागत करिबा स्वागतम स्वागतम राजनाथ जी स्वागतम 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 गंजाम माटी स्वागत करे राजनाथ जी स्वागतम स्वागतम
स्वागतम स्वागतम राजनाम स्वागतम स्वागतम भारत वर्ष प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागतम गंजाम माटी स्वागत करो राजनाथ जी स्वागतम बोलो भाई भारत माता की मु वर्तमान आमर गंजाम जिलार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तथा यही जिलार प्रमुख राज्य कार्यकर्ता मानक निवेदन करी माननीय केंद्र मंत्री ओडिशा प्रदेश राज्य सभापति को स्वागत पाई मंच उपर को आसबे स्वागत पाई मंच उपर को आसबे जिलार कार्यकर्ता समस्त आग को आसापी निवेदन समस्त आग को आसबे माननीय राज्य सभापति माननीय केंद्र मंत्री को जिला तरफ तथा आमर क्लस्टर तरफ स्वागत संबर्धना कार्यकर्ता मैंने आग को आसुच्च भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे स्वागतम भाई स्वागतम राजनाथ जी स्वागतम वर्तमान मु विभूति जेना को निवेदन करुची से उत्तरीय देवे पुरी जिला सभापति आश्रित पट्टनायक उत्तरीय देवे कोरापुटर कार्यकर्ता माने जो माने ये उपस्थित अच्छा विभूति भाई के अनुरोध कर उत्तरीय उपढौकन देकर स्वागत करेंगे जिला सभापति ब्रह्मपुर माननीय सुभाष साहू को निवेदन कर जिला तरफ उत्तरीय देकर स्वागत करेंगे गोकुल भाई के निवेदन कर राज्य सभापति को उत्तरीय देकर स्वागत करें समस्ते मंचरू आम धीरे धीरे अंतर हवा मंचरू अंतर हवा समय स्वल्पता कारण कोरापुटर कार्यकर्ता मैंने फूल तोड़ा देकर स्वागत करने अपेक्षा कर तुरंत आसवा कोरापुटर कार्यकर्ता मैंने जल्दी आसवा रास्ता छाड़ा स्टेज खाली करनवा जिलार कार्यकर्ता मान को निवेदन मंचरू ओल्लै जा माननीय केंद्र मंत्री राजनाथ जी भारत वर्षर जड़े सुदक्ष संगठन तांक समय रे जे कि आमे 282 सीट जीति थिले एभलिया एक नेतृत्व भारतर प्रतिरक्षा मंत्री आमे तांको स्वागत करुचे बोलो भाई भारत माता की समय स्वल्पता कारण मु वर्तमान ओडिशार यशस्वी सभा भारतीय जनता पार्टी तरफ जो 5टी पार्लियामेंट बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मानकर तदूर्ध कार्यकर्ता मानकर ये जो कार्यक्रम एटी संगठित होती निर्वाचन परिप्रेक्षी रे मु समस्त को ये कार्यक्रम पर स्वागत करुच्ची एवं ये कार्यक्रम रे आम समस्त आकर्षण जे आज आम देशर यशस्वी प्रतिरक्षा मंत्री पूर्वतन गृहमंत्री पूर्वतन राष्ट्रीय सभापति राजनाथ जी को आम समस्ते स्वागत करवा करताली दे समस्ते स्वागत करवा
आज सभारे उपस्थित आज बरहमपुर नगर अनुष्ठित एस भूस्तरीय कार्यकर्ता मानकर सम्मेलन रे उपस्थित आमर राज्यर पूर्वतन सभापति समीर भाई आम राष्ट्रीय मुखपात्र भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी महोदय आम सांगरे उपस्थित राज्यर उपसभापति लेखाश्री सामंत सिंगार राज्यर साधारण संपादक शारदा प्रसाद सतपथी एवं आम सांगरे उपस्थित समस्त राज्यर पदाधिकारी एवं आम सहित ए अंचल दुख सुखर साथी विभूति भाई एवं आम सहित गतकाली स्थानीय विधायक जे आम संगे सामिल होती प्रदीप कुमार पाणिग्राही समस्त जिला सभापति सभा मंच उपस्थित पूर्वतन मंत्री सुरमा पाड़ी एवं उपस्थित आम पूरा ए 5 पार्लियामेंटर समस्त नेतृमंडली सभा मंच एवं उपस्थित मोर समस्त देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाई और भौणी माने सांबादिक भाई माने आज निर्वाचन आसन्न निर्वाचन घोषणा केवल बाकी अच्छी लोक साधारण लोक निर्वाचन लड़ुचंती ये निर्वाचन आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी केंद्रीय सफलता उपरे निर्वाचन होची केंद्र यशस्वी प्रधानमंत्री 10 वर्षर तंकर जो टीम को नहीं जबली सफलता अर्जन करचंती आज देशर साधारण लोक समस्ते मन स्थिर कर सारी भारत वर्ष तृतीय थर पर नरेंद्र भाई मोदी को सरकार को आणवे ओडिशार लोकों तरफ मु कृतज्ञता ज्ञापन करू लोक दादन खटिवा को जाई न थांते ओडिशार युव समाज 18 ରୁ 35 वर्ष युवक समाज गाँ शून्य ही न था आम चाषी आज कृषि भित्तिक शिल्प वंचित हो न था मुझे प्रतिश्रुति दबा को आसी आगामी दिन रे ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार आसिले ओडिशा रे बीजेपी रो सरकार गठन हेले प्रथम दिन 40 लाख चिट फंड रे पैसा डिपोजिट करथिया भाई भौणी मान को आमे 3 मास भितर समस्त चिट फंड 40 लाख चिट फंड जमाधिकारी को तांको टंका दबो जो टंका वर्ष वर्ष धरी से पाई ना वंचित अच्छा आमे 3100 टंका धान क्विंटाल ले चाषी धान किणबू आम सरकार आसिले कृषि भित्तिक शिल्प हम शीतल भंडार हम पर्यटन विकास हम चिलिका रे जो आपण माने समस्ते निर्वाचन ये 4.5 कोटी लोक मन जो मानस मन रे जो निर्वाचन ये 4.5 कोटी लोक मन जो मानस मन रे जो आज अशांति भरी रही तार विस्फोरण निर्वाचन निश्चित भाव में आगामी दिन में ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन हम डबल इंजिन सरकार गठन हम जो केंद्र सरकार गोटी गोटी टंका यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो टंका दौरान गरीब लोक टिकस पैसा गाँ गाँ रे खर्च हम ये विषय वार्ता को लेकिन आपण मैंने जीवे मु राजनाथ जी समय रे प्रतिरक्षा मंत्री सी आमको जो आह्वान दबाक आसचंती दिल्ली रु आमे से विषय को नहीं गाँ गाँ जीवा ये विषय को आलोचना करवा मुझे अंतराय सृष्टि करी नहीं बंधु भाई माने ये निर्वाचन होची निर्णायक निर्वाचन ओडिशा रे 5 वर्ष भितर जो काम बीजेपी सरकार करिवो ना ताकू 24 वर्ष बिजू जनता दल सरकार करिछि ना करके ही करि पारछि 5 वर्ष भितर लोकंकर जहा आवश्यकता अच्छी मौलिक आवश्यकता ताकू पूरा करा जीवो समस्त को पुणी थरे मु विश्वास दवाई ये सभा आसी छड़ाई समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम भारत माता। कार्यकर्ता बहनों भाइयों
आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने स्वर्णिम इतिहास से प्रभावित है। अब हमारा यह भारत उस इतिहास को दोहराने और अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय भारत की बातों को अनसुनी कर दिया जाता था। लेकिन कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत
और बहनें हैं जो कि कच्चे मकानों में रहती हैं, झोपड़ियों में रहती हैं, उनकी भी इज्जत और आबरू होती है, उनके लिए भी शौचालय बनना चाहिए। पहली बार इस काम को किसी ने हाथ में लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाता है। करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री के मन में उस उड़ीसा के प्रति कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है कि 9 वर्षों के अंदर ही उन्होंने उड़ीसा के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। कांग्रेस शासनकाल में बराबर उड़ीसा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अभी आपने देखा होगा, हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने उड़ीसा में 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का या तो लोकार्पण किया है या तो शिलान्यास किया है। यह है हमारे प्रधानमंत्री का उड़ीसा के लोगों के प्रति प्यार, उड़ीसा के लोगों के प्रति उनकी मोहब्बत। इतना ही नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के समय शिलान्यास हो जाता था, लेकिन उनका उद्घाटन नहीं होता था, लोकार्पण नहीं होता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि यदि हम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे तो उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री जो कि कांग्रेस के हैं, वह मिस्टर चिदंबरम भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। यह काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। 10 वर्षों के अंदर छोटी उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस तो नारा बराबर लगाती रही है, हमारी सरकार बनाओ, हम भारत से गरीबी को मिटाएंगे। बराबर गरीबी को समाप्त करने का दावा कांग्रेस करती रही है, लेकिन गरीबी समाप्त होने के बजाय लगातार यह बढ़ती रही है। लेकिन आज मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, सीना ठोक कर पूरे दमखम के साथ आप कह सकते हो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। यह है हमारा भारत, यह है हमारी सरकार। मैं यह मानता हूं, प्रधानमंत्री हमने भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन सचमुच गरीबों के लिए अपनी जिंदगी खपाने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्षों में 4 करोड़ लोगों को पक्का घर सारे देश में मुहैया कराने का काम पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं उड़ीसा के लोगों को बतलाना चाहता हूं, इसमें 25 लाख इस प्रकार के पक्के मकान प्राप्त करने वाले लाभार्थी यदि किसी कहीं पर हैं तो उड़ीसा में हैं। हर गरीब के सिर पर छत होगी। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप जाकर गरीब भाइयों को भी यह समझाइए, पूरे विश्वास के साथ बोलिए, यदि किन्हीं कारणों से किसी को पक्का मकान नहीं मिल पाया होगा, सिर ढकने के लिए पक्की छत नहीं होगी, तो हमारी सरकार बनने के बाद उन्हें हम पक्का मकान मुहैया कराएंगे।
एक भी गरीब परिवार ऐसा शेष नहीं बचेगा। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि कोई प्रधानमंत्री आएगा और इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो हर व्यक्ति को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा? कार्यकर्ता बहनों भाइयों, इस प्रकार की योजना न पहले कभी रही है और मैं समझता हूं शायद कोई आगे, बहुत आगे आने वाली सरकार होगी तो वही इस प्रकार की योजना को लागू करने की हिम्मत नहीं कर सकती है। एक से एक करिश्माई काम हमारे प्रधानमंत्री ने किए। विकास की दृष्टि से तो किसी भी सरकार की तुलना हो ही नहीं सकती है। और भारत की हैसियत देखते हुए, भारत की शायद इसके पहले यह सम्मेलन हुआ होता तो इस उड़ीसा राज्य की तरफ किसी का ध्यान न जाता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मन में इस उड़ीसा के प्रति कितना प्यार है कि उन्होंने यहां के कोणार्क चक्र से पूरी दुनिया का परिचय करा दिया। G20 के सम्मेलन में आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा। कितना प्यार है हमारे प्रधानमंत्री के मन में इस उड़ीसा के प्रति बहनों भाइयों, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज हैसियत हमारे प्रधानमंत्री की, यदि मैं अपने प्रधानमंत्री को कहूं कि हमारा प्रधानमंत्री तपस्वी प्रधानमंत्री है, तपस्वी प्रधानमंत्री है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। हमारा प्रधानमंत्री जो कहता है वह करता है। पहले की सरकारें कहती कुछ थी, करती कुछ थी, चुनाव में वादे कर देती थी, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करती थी। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। नेताओं की बातों पर जल्दी जनता विश्वास नहीं करती थी, लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। और मैं समझता हूं इन्हीं गुणों के कारण दुनिया में मोदी जी को कोई राष्ट्राध्यक्ष बास कहकर पुकारता है, कोई जो है राष्ट्रपति उनके सम्मान में उनका पैर छू लेता है। यह हैसियत मैं समझता हूं कि दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं होगी। सभी जगह सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, हमारे 8 पूर्व नौ सैनिक नेवी के अफसर, कतर में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्व सैनिकों की किस प्रकार चिंता की। उन्होंने कतर के राष्ट्रपति से बात की और आप सबको यह जानकर खुशी हुई होगी कि वहां की सरकार ने हमारे 8 के 8 नौ सैनिक जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया मेरे बहनों भाइयों, और वह सकुशल वो अपने घरों को वापस आ गए। संकल्प था हम लोगों का कि हम कैसे भारत का निर्माण करेंगे। मुझे याद है पहले जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना घोषणा पत्र जारी करते थे तो लोग कहते थे या ऐसे ही राजनीतिक पार्टी वाले लोग घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मोदी जी ने मुझसे कहा कि राजनाथ जी इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चुनावी घोषणा पत्र बन रहा है उस चुनावी घोषणा पत्र में वही चीजें शामिल की जानी चाहिए जिसको कि हमारी सरकार कर सके। इतनी चिंता कि जो हम कहें वो होना चाहिए। और 2019 में भी जब घोषणा पत्र बना तो उस घोषणा पत्र को बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर सौंपी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने घोषणा पत्रों में 1984 से
बराबर हम लोग कहते चले आ रहे थे, जिस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम बराबर कहते थे कि राम लला हम आएंगे, बराबर कहते थे हम राम लला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। हमारे कांग्रेसी लोग कहते थे, अरे ये भाजपा वाले हैं, झूठ बोलते हैं, जब चुनाव आता है तब कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप तारीख पूछ रहे थे ना, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है बहनों भाई। और आपने देखा कि मुस्लिम समाज का एक देश है अबू धाबी में भी एक मंदिर का निर्माण हो गया और हमारे प्रधानमंत्री ने उसका लोकार्पण कर दिया। और मुझे तो लगता है कि हमारा भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, वह दिन आएगा। हमारे पूर्वजों का भी एक सपना था कि जो भारत कभी विश्वगुरु के पद पर आसीन था, वह भारत फिर से विश्वगुरु के पद पर आसीन हो। मुझे लगता है कि वह स्वप्न भी हम लोगों का साकार होकर रहेगा। यह है आपकी सरकार का करिश्मा, यह है आपकी सरकार का काम। जो मोदी जी गारंटी देते हैं बहनों भाइयों, उस गारंटी को पूरे होने की भी पक्की गारंटी रहती है। अब यह सभी मानने लगे, सभी ऐसा मानते हैं। कभी कभी हमारे विरोध पक्ष के लोग क्या कहते हैं, भाई भाजपा वाले ये तो हिंदू मुसलमान में बंटवारा करके सरकार बनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, हमारे देश हमारी प्राथमिकता है, सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर कितना जुल्म होता था। कोई उसका शौहर उसे 3 बार तलाक 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 बोलकर उसे अलविदा कर देता था, उसकी छुट्टी कर देता था। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हिम्मत का परिचय दिया और चुटकी बजाते हुए 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया हम लोगों ने बहनों भाई। हमारी सरकार डर कर काम नहीं करती है, हिम्मत के साथ काम करने वाली सरकार। भारत जमीन पर तो तेजी के साथ सारी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे वैज्ञानिकों ने भी करिश्मा किया है। अब इस धरती पर ही नहीं, अब हम चंद्रमा पर भी पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। आदित्ययान भी सूर्य की तरफ बढ़ चला है, वहां पर एक स्थान पर जाकर लैंड किया है, वह लैंड है। मंगलयान, चंद्रयान, आदित्ययान की यात्रा हमारे वैज्ञानिक करा रहे हैं देशवासियों का। लोग कहते हैं ये तो वैज्ञानिकों ने किया। मैंने कहा वैज्ञानिकों ने किया, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन चंद्रयान 2 का अभियान जब विफल हो गया था, उस समय वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने का काम यदि किसी ने वहां पर जाकर किया था तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और हौसला बढ़ने के कारण ही हमारे वैज्ञानिकों ने इस चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने में पूरी कामयाबी हासिल की है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार तो लाइलाज है, भ्रष्टाचार को चाहे कोई सरकार आए समाप्त नहीं कर सकती। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं,
प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें मेरी समझ में नहीं आता, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यह मजबूरी जाहिर की थी, लेकिन इस चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और आपने देखा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, जनधन आधार मोबाइल की त्रिमूर्ति से डीबीटी का सफल संचालन हो रहा है। और इस डीबीटी के कारण यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो नीचे 100 का 100 पैसा गरीबों की जेब में पहुंचता है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए भी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, विजन चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री के पास विजन भी है, मिशन भी है, और मिशन मोड से काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। जहां तक पहले वित्तीय घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इतनी ज्यादा हो जाती थी जैसे लगता था कि भारत दिवालिया हो जाएगा, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारत के आम नागरिक का विश्वास, मैं कह सकता हूं, इस समय ऑल टाइम हाई है। बहनों भाइयों, ऑल टाइम हाई है हमारे देशवासियों का विश्वास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया ये बहुत बड़ी एक अर्थ संबंधित ये संस्था है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने जाकर भारत हाथ फैलाकर बराबर याचना करता था, हमको कुछ पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो। जानते हैं भारत के बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अब क्या धारणा बनी है? वहां की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ प्रमुख क्रिस्टीना जियोर्जिया ये कहती हैं कि वैश्विक विकास में भारत दुनिया की आर्थिक प्रगति का सबसे प्रमुख इंजन बनने जा रहा है। यह है भारत के विकास की गारंटी। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का चीफ भी सच्चाई को कहता है। यह है भारत की हैसियत। और भारत का कद दुनिया में किस तरह से बढ़ा है क्या आप सबको मालूम होगा? रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगभग 2 वर्षों से चल रही है। यह लड़ाई प्रारंभ हुई थी तो बराबर रूस की तरफ से मिसाइल्स चल रही थी, वैसे यहां की यूक्रेन की तरफ से मिसाइलें चल रही थी। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। यूक्रेन में हमारे भारत के भी कुछ बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। जिनके बच्चे यूक्रेन के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने कहा कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं उन बच्चों को आप चाहे जैसे हो बाहर निकालिए, यूक्रेन से बाहर निकालिए। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया और रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध 4-4.5 घंटे के लिए रुक गया और 22,500 हमारे नौजवान जो यूक्रेन में थे वो वापस सकुशल अपने घरों को लौट आए। यह करिश्मा और कोई नहीं कर सकता है। कोरोना का संकट, कोरोना के संकट से उड़ीसा भी बुरी तरह प्रभावित था। मैं जानता हूं क्या स्थिति बन गई थी। केवल उड़ीसा ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, बल्कि कोरोना के संकट से पूरा विश्व प्रभावित था। यहां पर वैक्सीन, जो टीका लगाया जाता था, वह टीका भी तैयार नहीं होता था। ऐसी स्थिति बन गई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में जाकर, बेंगलोर में जाकर हमारे जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, और हम लोगों ने वैक्सीन यानी टीका जो लगाया जाता है कोरोना के दौरान, उसको तैयार करना प्रारंभ कर दिया हमारे वैज्ञानिकों ने।
और इतना टीका लगाया कि लगभग 2 डोज तो भारत में सभी को लग गई। मैं समझता हूं यहां पर भी जितने लोग होंगे, कोरोना का वैक्सीन कम से कम 2 डोज सभी को लगा होगा। यदि लगा है तो हाथ उठाइए, तालियां बजाइए, न लगा हो तो मत करिए। और हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाया था, केवल भारतवासियों को ही हम लोगों ने उस वैक्सीन का टीका नहीं लगवाया मेरे बहनों भाइयों, बल्कि दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराने का काम हमारी सरकार ने किया। यह है भारत। यदि मैं अपनी सारी उपलब्धियों की चर्चा करूं, एक बहुत लंबा समय लगेगा। सारी उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी हमारी फहरिस्त है। अब हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें मैं उड़ीसा के लोगों से अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, अब एक इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। सरकार चाहिए तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अब यहां पर भी डबल इंजन की सरकार बनकर रहेगी। और जिस भाव से हम लोग काम कर रहे हैं, बहनों भाइयों, हम जनता को भगवान मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जनता को भगवान मानते हैं। जनता को हम जनार्दन मानते हैं। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है, जनता को जनार्दन नहीं मानती है, बल्कि परिवार को जनार्दन मानती है, परिवार को यह भगवान मानते हैं। यह स्थिति है। मैं रक्षा मंत्री हूं। आप लोग कहेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे पूर्व सैनिक भी कुछ यहां बैठे हैं। मैं अपने पूर्व सैनिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा में जो उनका योगदान रहा है, हमारे पूर्व सैनिकों के अभिनंदन में भी तालियां बजाकर एक बार स्वागत किया जाना चाहिए मेरे दोस्तों। यह है हमारे पूर्व सैनिक। इनका भी भारत की सीमाओं की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पहले की जो सरकारें थी, क्या था? तोप हों, गोले हों, टैंक हों, यह सब सारे दुनिया के दूसरे देशों से खरीदे जाते थे। वहां से हम आयात करते थे। मिसाइल हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको अब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हम सभी को अब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, अब भारत जो दुनिया में नंबर 1 देश था रक्षा से संबंधित सारी सामग्री को आयात करने के मामले में, रक्षा सामग्री को आयात करने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे था। दुनिया के दूसरे देशों में टैंक, तोप, गोले, एम्यूनिशन, मिसाइल यह बनते थे, वहां से हम लोग लेते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प था, कब तक हम दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित रहेंगे। यह सब सारी चीजें भारत में बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए। इस मामले में भी भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, अब हमारा भारत तोप, गोले, टैंक, मिसाइल अब दुनिया के दूसरे देशों को मुहैया कराने का काम कर रहा है। यह है हमारे भारत की ताकत। हमारी सरकार ने सड़कों के ऊपर, यह स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनकी भी चिंता की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, जो सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, गरीबों की हमारी सरकार चिंता कर रही है। और उनको जो आर्थिक सहायता वो मुहैया करा रही है, उसके कारण अब उनके भी हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इंडिया गठबंधन बना रखा है,
मैं समझता हूं यह भानुमति का कुनबा है। इंडिया गठबंधन यह भानुमति का कुनबा है, यह चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि यह गठबंधन अब किस तरीके से टूट रहा है, किस तरीके से यह बिखर रहा है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, उड़ीसा के विकास के लिए, उड़ीसा हमारा एक विकसित राज्य बने, इसके लिए भारत तो विकसित देश बनने जा रहा है, लेकिन भारत के विकसित देश बनने के साथ ही उड़ीसा भी एक विकसित राज्य बनना चाहिए। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्थान पर घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके उनसे अपील करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने अब तक गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए क्या क्या किया है। इन सब सारी उपलब्धियों की हम जानकारी दें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है और मैं मानता हूं यह बात पक्की है, केवल लोकसभा के चुनाव में ही हमें शानदार सफलता उड़ीसा में प्राप्त नहीं होगी, बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी हमको शानदार सफलता यहां प्राप्त होगी और हमारी सरकार बनेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, पूरे प्राणपण के साथ हम सबको अब जुट जाना है, ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हमको उड़ीसा में भी बनानी है, यह संकल्प लेकर हम सभी जाएं। यही अपील करते हुए और आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।